हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोज़, है ना। पीछे के वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देख लें ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। पीछे का वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको आगे का समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए आप पीछे के वीडियोज़ ज़रूर देख लें, ठीक है। तो हम लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज यानी परिवर्त की बात की थी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, उसके रो को कॉलम बना बना के लिख दो, है ना। हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीज़ों की बात की थी। सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स की भी बात की थी पिछले क्लास में। तो कोई मैट्रिक्स ए है मान लो, है ना। तो वो सममित मैट्रिक्स कब होता है ना, जब उसका ट्रांसपोज निकालने पर आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है ना। हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं पिछले वीडियो में इस पे रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद विषम सममित, है ना। सममित को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और विषम सममित मैट्रिक्स भी एक होता है ना। तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, तो उसमें उसका आप अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको ए के बदला -a मिलेगा, है ना। तो इसको मैंने अच्छे से समझाया है एग्जाम्पल दे के, है ना। और इस पे क्वेश्चंस भी बनवाया है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। इसलिए आप लोग पीछे का वीडियोस देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बनाएंगे आज। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें हमको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि a प्लस a डैश, है ना। a प्लस a डैश जो है एक सममित मैट्रिक्स है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है, अगर इसको सममित प्रूफ करना है तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, a प्लस a डैश, है ना। इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो ये कितना आना चाहिए, a प्लस a डैश ही आना चाहिए, a प्लस a डैश ही आना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। हम लोगों ने सममित होने का कंडीशन पढ़ा है ना, कि कोई मैट्रिक्स A सममित कब होगा, जब A का डैश इज इक्वल टू A। तो वैसे ही a प्लस a डैश को सममित प्रूफ करना है तो a प्लस a डैश का डैश a प्लस a डैश, ये प्रूफ करना होगा हम लोग को। तो हो जाएगा, है ना, प्रूफ कि ये सममित है। तो हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं, a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो a क्या है हमारे पास, यहाँ है ना जी a है हमारे पास 1 5 6 7, है ना। और प्लस a डैश, है ना, इस a का डैश, तो रो को कॉलम बना के लिख दो तो a डैश हो जाएगा वो 1 5 6 7, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको लिखते हैं, दोनों जोड़ के लिखेंगे ना। तो 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका a प्लस a डैश का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ये जो आया हुआ है उसका ट्रांसपोज, मतलब हम लोग क्या करेंगे, रो कॉलम को इंटरचेंज करके लिख देंगे। रो को कॉलम बनाओ तो 2 11, फिर इस रो को कॉलम बनाओ तो 11 14। अब गौर से देखो, ये आपका क्या था, ये a प्लस a डैश था, है ना। और ये जो है a प्लस a डैश का डैश है, मतलब इस वाले का ट्रांसपोज। तो देखो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है ना, a प्लस a डैश, है ना, a प्लस a डैश और a प्लस a डैश का ट्रांसपोज दोनों सेम आ गया, है ना। तो चूँकि a प्लस a डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a डैश, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश जो है वो भाई क्या है, वो एक सममित मैट्रिक्स है। हो गया प्रूफ ना, प्रूफ्ड। हमें यही दिखाना था ना, इसको सममित होने के लिए यही दिखाना था कि इसका ट्रांसपोज जो है यही होगा, है ना, सेम मैट्रिक्स आएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि a माइनस a डैश एक
विषम सममित मैट्रिक्स है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि a माइनस ए डैश है ना, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालो, है ना। देखो क्या होता है, विषम सममित के लिए क्या आना चाहिए, ए मैट्रिक्स जो है वो विषम सममित कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए आए। तो इस मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश को हम लोग को क्या साबित करना है, विषम सममित। तो इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस ए डैश, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ए माइनस ए डैश विषम सममित प्रूफ हो जाएगा। तो निकालते हैं, है ना। पहले ए माइनस ए डैश निकालते हैं, ए माइनस ए डैश। तो ए क्या है हमारा, वहाँ है ना 1 5 6 7 माइनस ए डैश तो इसी का हम लोग रो को कॉलम बना के लिख देंगे 1 5 6 7। ठीक है, तो अब इसको घटाइए, घटा के लिखिए 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0। तो लो जी, a माइनस ए डैश हमारा आ चुका है। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, a माइनस ए डैश। इसी मैट्रिक्स को हमें प्रूफ करना है ना, इसी मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स निकाला हुआ है, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रो को कॉलम बना के लिख देते हैं। तो लिखते हैं 0 माइनस 1 और इसको 1 0 लिख दिया। अब जरा आप क्या करो कि इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, भीतर वाले सारे अवयवों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 0, ये -1, ये 1 और ये 0। ठीक है, तो गौर से देखिए, ये जो है ना, ये माइनस को छोड़ के देखो, माइनस को छोड़ के ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है ना, a माइनस ए डैश जो आया हुआ है 0 माइनस 1 1 0, है ना। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, माइनस a माइनस ए डैश माइनस a माइनस ए डैश लिख सकते हैं ना। तो ये किसको सॉल्व करके आया है, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालने पर हमें क्या आना चाहिए था, माइनस a माइनस ए डैश, जो कि हमारा आ चुका है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस ए डैश जो है एक विषम सममित मैट्रिक्स है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़, है ना, पूछिए। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ये, और हम लोग को निकालना क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए दिया हुआ है तो ए डैश निकाल लेते हैं, है ना, ए डैश हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ए में जो रो है उसको ए डैश में कॉलम बना के लिख दिया जाता है, 0 a b माइनस ए और 0 c, फिर थर्ड रो को माइनस b माइनस c और 0 हो गया, ए डैश आपका निकल गया। अब देखो, अब आपको हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है पहले, तो हम लोग ए प्लस ए डैश पहले निकाल लेते हैं, है ना, ए प्लस ए डैश। तो चलो निकालते हैं जी। ए हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 0 a b माइनस ए और 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस ए डैश हम लोगों ने अभी अभी निकाला है यहाँ। ठीक है, तो क्या निकाला हुआ है हम लोगों ने, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को अब इन दोनों को जोड़ना है। तो
सारे जो संगत अवयव हैं, देखो यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए है, जोड़ना है हम लोग को, ध्यान में रखना। बी है तो यहाँ माइनस बी है, यहाँ माइनस ए है तो यहाँ ए है, मतलब एक में प्लस एक में माइनस है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे, सारा ऐसे ही है, तो जब हम लोग जोड़ेंगे है ना, जोड़ के लिखेंगे तो ये a प्लस ए डैश हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, देखो 0 0 0, a माइनस ए है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a माइनस ए 0, फिर देखो b माइनस बी 0। तो वैसे ही आप अगर करोगे तो सारे 0 आ जा रहे हैं यहाँ पे, 0 0 0 0 0 0। तो a प्लस ए डैश तो ये आ गया जी, है ना, बड़ा मजेदार आया है। अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था हाफ a प्लस ए डैश, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसमें हाफ गुना करना है, 1/2 गुना करना है। 0 0 0 0 0 0। अब देखो हाफ गुना करना है तो ये सारे में गुना होता है ना, हम लोग कोई अंक गुना करते हैं मैट्रिक्स में तो सारे अवयवों में वो गुना होता है। तो 0 में गुना होकर आपका हाफ a प्लस ए डैश क्या आने वाला है? 0 ही आएगा। 0 में गुना करने से तो 0 ही हो जाता है ना, ठीक है। तो लो जी, एक आंसर आपका आ गया, आपने हाफ a प्लस ए डैश निकाल लिया, ठीक है। अभी देखो आपको हाफ a माइनस ए डैश भी निकालना है ना। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको लिख लें, है ना। चलो ये भी मैं मिटा देता हूं, है ना। इसको रखता हूं, ए डैश को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसका ज़रूरत है हमें यहाँ a माइनस ए डैश निकालने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो नाउ ना, यहाँ से आप लोग आगे लिखेंगे, उसके बाद में नाउ a माइनस ए डैश, आप a माइनस ए डैश पहले निकालेंगे तो a क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। लो जी, माइनस ए डैश, तो ए डैश हम लोगों ने निकाला हुआ था ये वाला, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, रखा हुआ है। 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस c, b c 0। लो जी, तो अब हमको इन दोनों को क्या करना है? घटाना है ना, घटा के लिखना है। तो ध्यान से a माइनस ए डैश क्या आने वाला है? देखिए, देखो 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस ए 2a हो जाएगा। फिर देखो b माइनस माइनस b, तो b प्लस b 2b हो जाएगा, माइनस a माइनस a माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस c, है ना, 2c माइनस b माइनस 2b, है ना। उसके बाद माइनस c माइनस 2c, और फिर लास्ट में ये 0 माइनस 0 0। लो जी, तो आपका a माइनस ए डैश तो निकल गया। अब क्या, हाफ a माइनस ए डैश पूछा था ना क्वेश्चन में, यानी कि इसमें हाफ गुना करना है पिछले वाले की तरह। 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब हाफ गुना करोगे तो जो 0 है वो तो 0 ही रहेगा, और बाकी सब में 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। लो जी, तो आपका आ गया हाफ a माइनस ए डैश, ठीक है। तो ये आपका अगला आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था, है ना। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और हमें बोलेगा कि इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो, है ना, माने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम योग के रूप में लिखो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, कैसे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक माने सममित और विषम सममित के योग के रूप में कैसे लिखेंगे पूछेगा, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए जो है कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक, तो देखो नंबर 1 चीज क्या होता है कि अगर आप ये निकालो हाफ ए प्लस ए डैश, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ऐसा निकाला है ना, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था हाफ ए प्लस ए डैश निकाला था, तो ये निकालने पर जो आता है ना, वो एक सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जी, है ना, वो जो आया था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, उसके बाद और एक चीज हम लोग निकाले थे क्या, हाफ ए माइनस ए डैश, ये जो निकालते हैं हम लोग दिया गया मैट्रिक्स ए से, वो एक विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये बात ध्यान रखो। तो कोई मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे, तो एक सममित मैट्रिक्स निकल के आएगा और दूसरा विषम सममित आएगा। अब सबसे मजेदार बात क्या होता है कि इन दोनों जो हम लोग निकाले हैं ना, इन दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको यही वाला मैट्रिक्स मिल जाता है, मैट्रिक्स ए, है ना, तो वो चीज हम लोग लिख लेते हैं। ए जो होगा वो हम लोग को कैसे मिलता है, हाफ ये वाला मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश और इस वाले मैट्रिक्स को जोड़ने पर हाफ ए माइनस ए डैश। तो इसमें एक क्या है, एक तो सममित है आपका, है ना, और एक क्या है, विषम सममित है, माने स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोगों को यही करना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा, सॉरी, ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे हाफ ए प्लस ए डैश, है ना, जो कि सममित होगा, फिर निकाल लेंगे हाफ ए माइनस ए डैश और फिर दोनों को प्लस करके और लिख देंगे, है ना। हम लोग को क्या करना है, सममित और विषम सममित के योग के रूप में दिखाना है, तो एक मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स ऐसे लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तब आपको एकदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो 10 का फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, उसको हमने ए मान लिया है ना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको क्या करना है, सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग को क्या करना है, हाफ ए प्लस ए डैश निकालो, हाफ ए माइनस ए डैश निकालो और दोनों को प्लस करके दिखा दो। तो करते हैं, देखो ए है हमारे पास, है ना, तो ए डैश क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं, है ना, ये काम आएगा, 3 5, है ना, रो को कॉलम बना के लिख दिया, फिर इस रो को भी 1 माइनस 1। लो जी, अब a प्लस ए डैश भी आराम से निकाल लो, तो a 3 5 1 माइनस 1 और a डैश ये वाला 3 1 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 ये भी 6 आ रहा है, माइनस 1 और प्लस माइनस 1, है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2 ही होगा यहाँ पे, है ना। तो देखो ये आपका a प्लस ए डैश आ गया दोस्तों, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हाफ a प्लस ए डैश निकालना होता है,
माने कि इसमें क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 6 6 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया हमारा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, तो 3 3 3 माइनस 1। लो जी, आपका हाफ a प्लस a डैश आ गया। ये क्या, ये सम्मित होता है, आपको पता है, मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो इसका काम तो हो गया। अब हमको हाफ a माइनस a डैश भी निकालना होता है, तो पहले a माइनस a डैश निकाल लो। तो a क्या हमारा 3 5 1 माइनस 1 माइनस a डैश। a डैश हमारे पास क्या है, यहाँ है ना, ये 3 5 1 माइनस 1। लो जी, घटा के लिखते हैं हम लोग, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। चलो, तो a माइनस a डैश है ये आपका, लेकिन आपको चाहिए क्या, हाफ a माइनस a डैश। ये ना होता है विषम सम्मित। चलो, तो हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो चलो 0, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हम लोग लिख देंगे, जो है अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होगा। लो जी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 2, ये माइनस 2 0, ठीक है। तो ये आपका हाफ a माइनस a डैश निकल गया, है ना। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट a क्या होता है, a कैसे मिलता है हम लोग को, हाफ a प्लस a डैश, जो मैट्रिक्स मिला है यहाँ पे, और हाफ a माइनस a डैश, इन दोनों को जोड़ देने पर हमको क्या है, a मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हम लोग a को क्या लिख सकते हैं, लो जी, हाफ a प्लस a डैश यहाँ निकाले हुए हैं हम लोग, 3 3 और 3 माइनस 1 प्लस हाफ a माइनस a डैश यहाँ निकाले हुए हैं, 0 2 माइनस 2 0। तो बस आगे कुछ करना नहीं, आपको दोनों के योग के रूप में हम लोग को दिखाना था। मतलब एक ये वाला तो सम्मित आया है, ये वाला विषम सम्मित आया है, तो दोनों के एक योग के रूप में एक को हम लोगों ने दिखा दिया, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आगे और भी 3 क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से तीनों बना लो, है ना। बनाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आगे मैं तो बनाऊंगा ही, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, तो 10 का सेकंड हम लोग करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने खुद से बना लिया होगा इसको, है ना। तो पहले क्या, a डैश हम लोग निकाल लेंगे। लो जी, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 हो गया a डैश आपका। फिर a प्लस a डैश ये निकालते हैं इसके बाद, a 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस a डैश, चलो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। लो जी, अब इनको हम लोग ऐड करके लिखेंगे, है ना, जोड़ के। तो क्या होगा जी, और 6 6 12, उसके बाद माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, है ना। तो a प्लस a डैश यहाँ पे हमारा आ गया, है ना। अभी क्या करना है हम लोग को, हाफ a प्लस a डैश निकालना है, यानी ये जो मैट्रिक्स आया हुआ है इसमें हम लोग को हाफ मल्टीप्लाई करना है। 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 2 से भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो, तो क्या आएगा, 6 माइनस 2
2 -2 3 -1 2 -1 3। लो जी आ गया, एक तो हमारा आ गया, ये निकालना होता है। फिर हाफ a माइनस a डैश भी निकालना होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, a माइनस a डैश पहले निकाल लेते हैं। तो a हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस, चलो 6 -2 2 है ना, ए डैश हमारे पास है ना, -2 3 -1 2 -1 3। इनफैक्ट ए और ए डैश सेम ही आया है हम लोग का, है ना। चलिए तो अब घटा के हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 6 - 6 0 -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस जीरो ही हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। सारे जीरो आ रहे हैं, है ना, सारे जीरो आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0। लो जी बड़ा बढ़िया आ गया, है ना, कैलकुलेशन आसान ही हो गया हम लोगों का। तो इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। लो अब क्या निकालना होता है हम लोग को, हाफ a माइनस a डैश, यानी a माइनस a डैश जो आया है उसमें हम लोग को हाफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो 0 0 0 आया है, तो मल्टीप्लाई करने का कोई विशेष फायदा तो है नहीं, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, 0 है 0 ही रहेगा, है ना। लो जी आ गया आपका हाफ a माइनस a डैश, ठीक है। और हम लोग को अब क्या करना है, सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्व करके लाए हैं हम लोग हाफ a प्लस a डैश, है ना, ये क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। और ये जो सॉल्व करके लाए हैं हाफ a माइनस a डैश, ये क्या है, विषम सममित है कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि a मैट्रिक्स जो है ये इन दोनों को हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश को जोड़ने पर मिल जाता है, मतलब एक सममित और एक विषम सममित। तो हम लोग a को क्या लिख सकते हैं, पहले क्या आया है, 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -1 और 2 -1 3। और दूसरा जो है वो तो इंटरेस्टिंग है, सारा 0 ही आया है, इसमें कुछ सोचना नहीं है हमें। तो हो गया जी, हम लोगों ने सममित और विषम सममित के योग के रूप में a को लिख दिया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल था। चलिए तो 10 का थर्ड करते हैं हम लोग, है ना। a है हमारे पास, पहले a डैश लिख लो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। अब a प्लस a डैश निकालते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को। तो a 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस a डैश, a डैश भी हमारे पास अवेलेबल है, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 and 2, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। 3 3 को जोड़ेंगे, 6 3 प्लस -2, है ना। तो 3 -2 1 हो जाएगा, -1 प्लस -4, है ना। तो ये -5 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -2 प्लस 3 1 -2 प्लस -2 यानी -2 -4 1 प्लस -5 यानी 1 -5 -4 -4 प्लस -1 -5
-5 + 1 है ना, तो फिर -4 और 2 + 2 4। ठीक है, तो ये a + a' हम लोग का आ गया। अब क्या, हाफ a + a' निकालते हैं ना, यानी जो ये आया है इसमें हाफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। तो क्या आया जी, हाफ a + a' हमारा। देखो ये 1/2 सभी में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या क्या लिखेंगे। देखो ये 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो कट जाएगा, 3 आएगा, ये 1/2, ये -5/2, ये क्या 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, -2 -2 -5/2 -2 और 2, ये आया है जी। ठीक है, चलो तो ये आपका तो आ गया है ना, हाफ a + a', जो कि क्या होता है, एक सममित है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। नाउ अभी आपको a - a' भी तो निकालना है क्या, तो a लिखो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 -a' है ना। तो a' भी है हमारे पास, 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 2। लो जी, तो अब ये क्या आएगा हमारा घटाने के बाद, ध्यान से है ना, a - a' हम लोग निकाल रहे हैं। 3 - 3 0, 3 -2 5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, -1 -4 यानी 4 - 1 3 हो जाएगा दोस्तों, -2 -3 -5, वेरी नाइस, -2 -2 तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 1 -5 6 हो रहा है ना, -4 -1 है ना, तो ये 1 -4 -3 हो जाएगा, -5 -1 तो -6 2 -2 0। ओके, नॉट बैड है ना। तो ये हुआ हमारा a - a'। इधर मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब क्या चाहिए होता है हमें, हाफ a - a', ये चाहिए होता है। तो हाफ a - a' तो हमारा निकल चुका है इधर है ना, 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ठीक है, तो ये 1/2 इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सब में, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0, ये 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ये 0, ये 3, ये -3/2, ये -3 और ये 0। लो जी, हाफ a - a' भी हमारा आ चुका है। ये क्या होता है, ये विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक होता है हम लोग का, राइट। तो अब हम लोग को लास्ट में क्या करना है, अब तो हो गया, इस ये प्लस ये है ना, ये वाला प्लस ये वाला करके दिखा देना है ना। वी नो दैट, हमें पता है मैट्रिक्स A कैसे लिखा जाता है, हाफ a + a' प्लस हाफ a - a', सममित और विषम सममित के योग के रूप में। तो हम लोगों ने निकाला हुआ है, उसको बस लिख देना है। चलो जी, तो हाफ a + a', 3 1/2 -5/2 है ना, हाफ -2 -2
हाफ -2 -2 -5/2 -2 और 2 प्लस विषम समित हम लोग क्या लाए हैं, यहाँ है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो हो गया सम्मित प्लस विषम सम्मित, यही करना होता है हम लोग को, ऐसे करके दिखाना होता है। तो हो गया हमारा 10 का थर्ड भी हो गया। तो 10 का 4 करना है हम लोग को, है ना। तो a डैश क्या हो जाएगा, 1 5 -1 2। a प्लस a डैश क्या हो जाएगा, तो 1 5 -1 2 प्लस a डैश 1 -1 5 2, यानी 1 1 2 5 प्लस -1 4 हो जाएगा, -1 प्लस 5 4 हो जाएगा, ये भी 2 और 2 ये भी 4 हो गया। वाह, तो ये a प्लस a डैश है आपका, है ना। हाफ a प्लस a डैश क्या होगा, हाफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 4 4, यानी 1 2 2 2, है ना। तो ये क्या आपका सम्मित आ गया जी, ना। ये हाफ a प्लस a डैश हम लोग ला लिए, बड़ी सिंपली है, बहुत आसान है। चलो अब a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। तो a क्या हमारा 1 5 -1 2 माइनस a डैश क्या, तो 1 5 -1 2, है ना। लो जी, अब घटाना है हम लोग को इस बार, तो घटा के लिख लेते हैं। 1 -1 0 5 -1 ये 6 हो जाएगा, -1 -5 -6 हो रहा है, 2 -2 यहाँ तो 0 हो गया जी, है ना। तो आपका a माइनस a डैश यहाँ आ गया, है ना। अब क्या हाफ a माइनस a डैश हम लोग को चाहिए होता है ना, तो हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 0 6 -6 0, तो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0 3 -3 0। तो ये क्या, ये विषम सम्मित हो गया ना, विषम सम्मित, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हाफ a माइनस a डैश होता है, पता है हम लोग को। फाइनली क्या करना है हम लोग को, ये प्लस ये लिख देना है ना। तो नाउ वी नो दैट, पता है हम लोग को मैट्रिक्स A को कैसे लिख सकते हैं, हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स A, हाफ a प्लस a डैश कहाँ लाया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लाया हुआ है ना। 1 2 2 2 1 2 2 2 और प्लस हाफ a माइनस a डैश, यहाँ 0 3 -3 0। तो हो गया सम्मित और विषम सम्मित के रूप में, मतलब योगों के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मज़ा आया कि नहीं पढ़ के, ये बताओ। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी फ़ायदा हो, हमको भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाते रहने का, है ना। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाए, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाने वाले हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, बताया गया है कि A और B जो है, A और B एक सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो, तो बोला है कि A इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या होगा, किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। हमारे पास ऑप्शंस है ना। तो ये पता करके हम लोग को सही ऑप्शन टिक करना है। तो देखो, ये क्वेश्चन हम लोग बनाए उससे पहले दो छोटा छोटा फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसका यूज करके हम इसको झट से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, है ना। देखो, मान लो दो मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना। यदि A और B ना क्या है, दो मैट्रिक्स है,
ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर वन फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, और ए प्लस बी का डैश अगर ऐसा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, यहाँ माइनस भी होता तो हम लोग वही काम करते, ए माइनस बी पूरे का अगर डैश मतलब यहाँ ट्रांसपोज है, ए माइनस बी पूरे का डैश होता तो हम लोग इसको क्या लिखते, ए डैश माइनस बी डैश, ये लिखते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला देखो, ए बी, देखो यहाँ प्लस था ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ए बी का डैश अगर हो तो हम लोग उसको लिखते हैं बी डैश इंटू ए डैश। बस ये दो फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। अब देखो कैसे झट से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो ये देखो कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है ए बी सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो देखो हमको पता है कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होता है, जब ए डैश इज इक्वल टू ए होता है कि नहीं, पता है हम लोगों को। अच्छा, उसी तरह से हम लोग चूंकि बी भी सिमेट्रिक है तो बी डैश इज इक्वल टू बी लिख देंगे, है ना। तो देखो चूंकि ए और बी सममित क्वेश्चन में दिया है ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना, कि ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी, है ना। ये दो चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना है। अब चलते हैं हम लोग इसके लिए, है ना, ए बी माइनस बी ए के लिए। ठीक है, तो देखो हमको पता करना है कि ए बी माइनस बी ए है क्या, सममित है कि विषम सममित है। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स सममित या विषम सममित पता करने के लिए हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब उसका डैश पता करते हैं, है ना। जैसे ए मैट्रिक्स को पता करना है तो हम लोग ए डैश निकालते हैं। अगर ए डैश ए आ गया तो क्या होता है, सममित होता है। अगर ए डैश माइनस ए आ गया तो विषम सममित होता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी माइनस बी ए इसका डैश पता करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा हम लोगों को ए बी माइनस बी ए किस टाइप का मैट्रिक्स आएगा। तो देखो ए बी माइनस बी, अब ये फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने, इस पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, अभी बताया था मैंने। इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ये ए इंटू बी का डैश है, तो अब सेकेंड फॉर्मूला पर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखो ए बी है तो उल्टा हो जाता है, ए बी है तो बी डैश ए डैश हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस, यहाँ पे देखो ए बी नहीं, यहाँ पे बी ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, ए डैश बी डैश हो जाएगा कि नहीं, है ना। उस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ए और बी बताया गया है कि सममित यानी सिमेट्रिक है, तो उससे हम लोग को क्या मिला था, ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। तो देखो बी डैश की जगह पर बी लिख दो और ए डैश की जगह पर ए लिख दो। सेम वैसे यहाँ पे भी ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर बी। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस में हो जाएगा और ये बी ए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आया जी, इसका डैश ए बी माइनस बी ए का डैश, ए बी माइनस बी ए ही आया है लेकिन माइनस में, तो माइनस में जब आ जाता है तो क्या होता है, विषम सममित। देखो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ए डैश जो है वो माइनस ए आ जाए तो क्या होता है, विषम सममित होता है। वैसा ही यहाँ हुआ है ना, ए बी माइनस बी ए जो है, ए बी माइनस बी ए माइनस में आ गया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखें और टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है शायद विषम सममित मैट्रिक्स, तो वो आप टिक कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से हमें पता चल गया। ये 2 फॉर्मूला का यूज करना था, इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। तो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला गया है कि a प्लस ए डैश क्या आता है, आई आता है। तो अल्फा का वैल्यू पता करके बताओ। ऑप्शन में दिया हुआ है हमको, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो गिवन दिया हुआ क्या है भाई, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो हम लोग चुपचाप ए डैश और आई यहाँ पे रख देते हैं। तो a क्या है भाई, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ए डैश, है ना। ए डैश में क्या होगा, इस ए से ही ए डैश हम लोग लिख सकते हैं, रो को कॉलम बना के लिख देते हैं। अब तो आपको ये सब एकदम पता चल गया होगा, इजी लग रहा होगा। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा। लो जी, इज इक्वल टू भी है, इज इक्वल टू आई है। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी आई भी हम लोग 2 क्रॉस 2 का लिखेंगे। तो आई में क्या होता है, आई ऐसा मैट्रिक्स होता है ना, विकर्ण वाले अवयव 1 होते हैं, बाकी 0 होता है। ठीक है, चलो तो इसको जोड़ के लिखते हैं हम लोग, है ना। तो जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा जी जोड़ने पे, देखो कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो माइनस में एक प्लस में, तो कट के 0 हो जाएगा ना। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और ये भी आपका 2 कॉस अल्फा ही आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स आ गया, इक्वल आ गया, है ना। तो जब इक्वल होता है तो संगत अवयव सेम होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। तो हम लोग इधर लिखते हैं, यहाँ से 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो अब अल्फा के कौन सा वैल्यू के लिए आपको 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री सबके लिए वैल्यू याद होता है ना। ठीक है, कौन सा वैल्यू के लिए कॉस अल्फा जो है वो 1/2 होता है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री के लिए कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना। तो 60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं। तो ये अल्फा यहाँ से क्या पता चल गया, π/3, यह पता चला हमें। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी। अल्फा का वैल्यू निकालना था, π/3 निकल गया। ठीक है, तो बड़ा आसान था ये क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप लाइक करिए वीडियो को, है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। बहुत मेहनत तो वाला काम नहीं है, हम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत तो नहीं है आपको, है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पढ़ के आपको कैसा फील हो रहा है वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, है ना। अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपना फीडबैक दीजिए हमें। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।